कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज नंबर 5.5। मैंने हर एक्सरसाइज के सिंगल वीडियो भी फिजिक्स एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें और आज वन शॉट मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स एम्प्लॉयमेंट पर आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं कि जिसके अंदर आज मैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 पे बात करूंगा। और मेरे दोस्त मेरी एक बात बहुत ध्यान समझ लेना कि एक्सरसाइज नंबर 5.5 जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करना। एग्जाम में आप स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, आपके एग्जाम में एक्सरसाइज नंबर 5.5 के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर पॉसिबल होगा तो ये भी हो सकता है कि एनसीईआरटी 5.5 का क्वेश्चन ही आपकी एग्जाम में आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं लगती है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पैटर्न, कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक, कुछ मेथड्स भी लगती है जिसके ऊपर बेस्ड इसके आंसर्स आते हैं। तो जितना ध्यान समझोगे, जितना सीखोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5। ध्यान समझिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं कंप्लीट 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है वो। एक्सरसाइज नंबर 5.5 में लॉग के कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। अगर आपको लॉग के फॉर्मूले पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल जाएगी। अब अगला सवाल, क्या लॉग के फॉर्मूले हमको पता है कैसे लगाए जाते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूं, ध्यान समझो। एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पहला क्वेश्चन, cos x, cos 2x, cos 3x मल्टीपल फंक्शन से, मल्टीपल फंक्शन से तो यहां पर आपका जो रूल लगेगा वो रूल होगा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। इधर लाइट बंद होगी नहीं, ठीक है, रहने दो, दिख रहा है क्लियर। तो y इज इक्वल्स टू, यहां पर जो लगा वो आएगा cos x, cos 2x, cos 3x, ये इसके अंदर आएगा। यहां पर आपने ले लिया log दोनों तरफ, तो log y, log cos x, cos 2x, cos 3x। log लेने से क्या होगा? पहला फॉर्मूला जिसकी जरूरत आपको अब पड़ रही है वो फॉर्मूला है log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ये फॉर्मूला है। तो log y ये बनता है log, सबके बीच में प्लस सिंबल cos x, log cos 2x, log cos 3x, ये इसके अंदर बनता है। log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। log cos 2x का डिफरेंशिएशन 1/cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और अब 2x का डिफरेंशिएशन 2। ये सब हम प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज है उसके अंदर कर चुके हैं। अगर अभी तक मेरे आपने वाले वीडियो नहीं देखे तो देख ले, तो आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। log cos 3x हो गया 1/cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3। तो यहां पर ये सारी चीजें आ गई, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई में माइनस साइन बाहर निकाला, sin x अपॉन cos x tan x माइनस 2, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, tan 2x प्लस हो जाएगा 3 tan 3x। इस तरीके से dy बाय dx की वैल्यू आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका आंसर तो बड़ा आसान होता है तरीका जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए वी विल गेट अवर आंसर। अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो एक बार आप ये देखो कि आपको ऐसा तो नहीं फॉर्मूले ही नहीं पता है, फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बात करता हूं अंडर रूट के अंदर ये वैल्यूज है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको भी लॉग लगेगा। कैसे? आपने बोला y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, 3, 4, और जो मैं तरीका बता रहा हूं इसके अलावा अगर आप तरीका यूज करोगे कि सर हम जैसा डिफरेंशिएशन करते हैं रूट का 1/2 रूट और फिर ये,
तो इतना लंबा हो जाएगा कि 2-3 पेज तक सॉल्यूशन जाएगा और फिर भी आंसर आए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं। और 3 पेज का सॉल्यूशन और तरीका, ट्रिक, मेथड, टेक्निक्स लगा करके आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो। सुनना, ये जो यहाँ पर रूट लगा है, इस रूट को आप यहां से हटा दो, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2, ये पूरे की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2। अब आप क्या ले लो, आप ले लो log, यहाँ 1/2 आगे आ गया, आप ले लो log, और यहां पर आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 आएगा। यहां पर आया 1/2, यहां पर इसके बाद में सुनना ध्यान से, ये log लिया मैंने तो log m अपॉन n, नया फॉर्मूला है log m अपॉन n, ये क्या होता है? ये होता है log m माइनस log n। तो यहां पर आएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, क्योंकि ऊपर लग गया log m इंटू n और नीचे लग गया log m माइनस, सब माइनस में चलेगा, माइनस log, डिनोमिनेटर माइनस में होता है, देख लो, x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, सही है। यहां आ गया 1/2, log x माइनस 1 का क्या होता है? 1 अपॉन x माइनस 1, log x माइनस 2 का, log x माइनस 3 का, log x माइनस 4 का, log x माइनस 5 का, और यहां मल्टीप्लाई आ गया किसका? log y। log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ log y था, यहाँ log y, तो log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाय, अब y कहां चला जाएगा? y चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां पर ये आ गया पूरा का पूरा आंसर, ये आ गया dy बाय dx इक्वल टू y बाय। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जिसके थ्रू आंसर निकले। क्या मेरी बात समझ में? आई थिंक सभी को क्लियर होगी, और इस तरीके से सीखोगे। रिवर्स फॉरवर्ड करो क्वेश्चन, यहाँ log लिया तो log m अलग हो गया, log n अलग हो गया, फिर log m इंटू n, log m प्लस n, और ये अपॉन वाला माइनस में क्या, सबको अलग अलग कर दिया, ये आंसर। फॉर्मूला क्या लगा? एक ये वाला लगा और एक ये वाला लगा। ये क्या है? ये है log m प्लस log n, ये दो फॉर्मूले इसके अंदर आए, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखे ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log x की पावर cos x। ये पावर में जाएगा, क्वेश्चन में करेक्शन होगा, बिल्कुल सही, ये पावर में जाएगा, log x की पावर cos x। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब कैसे भी करोगे इसका डिफरेंशिएशन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। आप log ले लो, log लेते से ही जैसे आपने यहां पर log लिखा, ये जो नंबर बन गया, ये बन गया log x और उसकी पावर cos, ठीक है। ये पावर जंप करके कहां आ गई? आगे, तो ये बन गया cos x, ये बन गया log ऑफ, और ये बन गया log y का डिफरेंशिएशन, और y का डिफरेंशिएशन यहां पर आ गया cos x, log ऑफ log x और log x का डिफरेंशिएशन। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और यहां पर क्या है? प्रोडक्ट रूल, आई थिंक सभी को आता होगा। प्रोडक्ट रूल के अंदर यही बात होती है कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रहा। y मल्टीप्लाई में जाएगा, अब की बार y एक छोटी वैल्यू है, इसलिए हम लिखेंगे log x की पावर cos x। यहां पर आ जाएगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ
चलिए, तो आई थिंक कि ये भी क्लियर है और आंसर चेक कर लें। log x की पावर cos x अपॉन x log x माइनस sin x log ऑफ log x, बिल्कुल सही आंसर। क्या करना पड़ा, यू जस्ट हैव टू हैशटैग इंपॉर्टेंट टेक द log। फंक्शन की पावर फंक्शन चल जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो लॉग लिए बिना काम नहीं होगा। बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लॉग लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बहुत सारे फंक्शन आ गए, डिवाइड में लॉग लेना पड़ेगा, इसके बिना सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आई थिंक सभी को क्लियर होगा कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन कर दूं। चलिए, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। y इज इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 टू दी पावर sin x। अभी तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक में, लेकिन अब एक क्वेश्चन में दो पार्ट हो गए। आपको x टू दी पावर sin x भी, x टू दी पावर x भी सॉल्व करना है और 2 की पावर sin x भी सॉल्व करना है। ठीक है, आपने बोला इसको u और इसको v और डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आया dy बाय dx it is equal to du by dx माइनस dv by d। ये इसके अंदर बना। u क्या है, u है x टू द पावर x, फंक्शन की पावर फंक्शन। आप क्या करेंगे आप लेंगे दोनों तरफ log, log u log x टू द पावर x, x log x किसके इक्वल है, log u के। ठीक है, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू, यू का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन, अब log x, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको काट दो। du बाय dx इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई में गया वो क्या है, और यहां क्या बचा तो du बाय dx इक्वल टू x टू द पावर x, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस। ये एक क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला पार्ट है v इक्वल टू 2 टू द पावर sin x, dv बाय dx। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि d बाय dx ऑफ a टू द पावर x ये होता है a टू द पावर x। अब फॉर्मूले का ही खेल है, इसलिए मैंने अपने हर लेक्चर में बताया है कि पहला पेज छोड़ दो, उसके बाद पूरी चैप्टर को सॉल्व करो। पहला पेज आगे पीछे का इसलिए छोड़वाता हूं कि जो भी नया फॉर्मूला, नया टॉपिक, की नोट, की पॉइंट बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे मैथ्स का लेक्चर हो मेरा, चाहे फिजिक्स का लेक्चर हो मेरा, नोट डाउन करो पहले पेज के ऊपर, ताकि जब भी याद करना है, रिवीजन करने टाइम आए तो वो पहला पेज ही आपका काम करता है। ठीक है, तो a टू द पावर x हो गया a टू द पावर x log e बेस a, ये आ गया dv बाय dx। ठीक है, du बाय dx भी आ गया, dv बाय dx भी आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाय dx। du बाय dx क्या है और dv बाय dx क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक, आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 4 क्यूब। अब ये सारे पावर में भी है और मल्टीपल में भी है, तो आपने इसके अंदर लिया log y, यहाँ पर भी आपने log ले लिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की पावर 4 और इस तरीके से। अब log m इंटू n क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा log
x+3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग ये आपके वैल्यू आ गई लॉग की। अब इसके बाद में पावर आगे आ जाएगी और यहां पर आ जाएगा लॉग y। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉग में इसको डिफाइन कर देंगे। इसके बाद लॉग y हो गया, y का डिफरेंशिएशन log x+3 log x+4 log x+5 की वैल्यूज आएंगी। अब y को मल्टीप्लाई में ले जाइए, क्योंकि y खुद में ही एक बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैं इसको y के फॉर्म में लिख करके और क्वेश्चन को x+3 x+4 और मेरे लाडले x+5 पे छोड़ता हूं। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, ये भी बिल्कुल सही आंसर। आप चाहो तो y की वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो ये आंसर भी ठीक है। तो आपको दिखा कि बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में है प्लस उसकी पावर भी है, तो सीधे लॉग लो और आगे बढ़ो, आंसर आ जाएगा। ये भी आ गया फिफ्थ वाला। अब आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन दो टुकड़ों में टूटा। मैंने इसको बोला u, इसको बोला v, और फिर मैंने करा dy बाय dx, du बाय dx और dv बाय dx। थकना नहीं है, थकना नहीं है, सीखना है। थकने से काम नहीं होगा। आपने 12th में पीसीएम को ऑप्ट किया है या मैथ्स ऑप्ट किया आप सब्जेक्ट कॉमर्स के साथ, तो आपको थकने की गुंजाइश नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा, और जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मर्ज्ड है इसके अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सीखो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी क्लास, तुम्हारे रिजल्ट सब तुम पर डिपेंडेंट है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार पे डिपेंडेंट नहीं है। जिंदगी में ऐसे भी वक्त आते हैं जब कोई नहीं होता और आपको खुद की लड़ाई खुद ही लड़ना होती है। और आप शायद आज इस प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हो क्योंकि शायद आप समझ चुके हो कि जीवन में कभी कभी खुद की लड़ाई खुद ही लड़ना होती है। तो कैसे भी करके हम हमारे काम को अपनी मेहनत से, अपने विवेक से, दिमाग लगा करके सही कर दें, और यही तुम चाहते हो। शुरू करते हैं। यहां पर जो ये आया, मैंने बोला u क्या है, x+1/x पूरे की पावर x। मैंने लिया log u x log x+1/x, क्योंकि log लेते से ही पावर नीचे आ गई। अब 1/u, लंबा सवाल है भाई, लंबा सवाल है, du बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² + 1 अपॉन का x चला गया ऊपर, क्योंकि log का होगा 1/, और x+1/x सॉल्व किया, x² + 1/x अपॉन का x चला गया ऊपर। और अब इसका होगा 1 और माइनस का x बना x, x प्लस log x+1/x का 1/x + 1/x x² + 1/x, ये ऊपर गया x अपॉन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना का डाउट हो तो, ये आ गया, ये वही एक्सप्रेशन। सही, आगे बढ़े। इसके बाद में क्या करना है समझना, यहां पर x² + 1 x² - 1 और अपॉन में आ गया x²। इससे इसको काट दो, तो बचा क्या, दिख नहीं रहा, रुक जाओ एक मिनट। बचा क्या, बचा du बाय dx इज इक्वल टू u x² - 1 और अपॉन में x² + 1, ये आ गया du बाय dx। सही, कोई दिक्कत इसके अंदर। ऐसी ही कहानी पूरी की पूरी बनेगी dv बाय dx की। शुरू करते हैं। v है x⁻1 + 1/x, सही। आपने लिया log, यहां पर आ गया 1 + 1/x, यहां पर आ गया log। सॉल्व करते हैं। x + 1
मतलब इसको डिफरेंशिएट 1/v, v का dv बाय dx, log x का 1/x, x प्लस 1/x, ऐसा का ऐसा, एलसीएम ले लिया इसका। फिर सेकेंड राउंड में log x बाहर, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 1/x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, यहां से आएगा dv बाय dx दैट इज इक्वल टू v x प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये आ गई v की वैल्यू। अब ये दो क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किए हैं इनको एक साथ रखना है बस तुमको, बिल्कुल यही वैल्यू इसके अंदर आ रही है। इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ रखना है और एक साथ रख के यहाँ पर एक्सप्रेशन तैयार होगा। इसलिए मैंने बोला कि ध्यान समझना, शुरुआत छोटे छोटे खिलौनों से होती है, लेकिन बाद में बड़े बड़े खिलौनों से भी खेलने को मौका मिलेगा, तो खेलना आना चाहिए, ये वही बड़ा खिलौना। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, साथ में रख दो dy बाय dx दैट इज इक्वल टू, पहले वो वाली टर्म, वो क्या है u क्या है x प्लस 1/x पूरे की पावर x, अंदर क्या आया x स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर x स्क्वायर प्लस, दूसरी तरफ v, ये आएगा v क्या है x टू द पावर 1 प्लस 1/x, और इधर की तरफ क्या आया, अगर एलसीएम ले लूं x प्लस 1 माइनस लॉग x, और अपॉन में आ गया x का स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं मैं, अब दिख रहा है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो दो क्वेश्चन सॉल्व करें, एक नहीं करा है, इस बात को समझ लेना, दो क्वेश्चन सॉल्व करें, दो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो क्वेश्चन लेंथी ही होगा, शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन नहीं है। इस बात को अगर समझ पाए तो आंसर आएगा मेरे भाई, नहीं तो उसी लड़ाई में उलझे रह जाओगे जहां लड़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलो उससे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। log x की पावर x, IMP क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको, log x की पावर x प्लस x की पावर y इज इक्वल्स टू u प्लस dy बाय dx du बाय dx dv बाय d, ठीक है, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय, अब u क्या है, u है log x की पावर x, ये u है फंक्शन की पावर फंक्शन। अब log और लेना पड़ेगा, जब log लोगे तो क्या होगा, ये x कूद कर आगे आ जाएगा और नीचे बचेगा log ऑफ log x, x को बाहर करा 1/log x, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/log x, अब log x का डिफरेंशिएशन तो वो होगा 1/, ये कट भी गया, ठीक है, आगे काट देंगे। फिर log ऑफ log x, अब किसका करोगे x का, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1, ये सब 5.2, 5.3, 5.4 में तबियत से रगड़ के सॉल्व किया है हमने ताकि प्रॉपर आंसर आ सके। ठीक है, यहां पर ये इसको काट देगा, log u का डिफरेंशिएशन, यहां log u था, तो यहां से जो निकला वो टर्म निकली आपकी du बाय dx, u मतलब log x की पावर x, और यहां पर बचा 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये पहला पार्ट आपने इसमें सॉल्व, ये क्वेश्चन है, खुद ही क्वेश्चन है ये आपने कर लिया। अब दूसरा पार्ट
सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है v इक्वल टू एक्स की पावर log x, ये दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। आपने लिया log, तो log v इज इक्वल टू log x की पावर log x, ठीक है। log v log x कूद के आगे आ गया और ये भी बन गया log x, तो log v इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। तो ये वाला एक्सप्रेशन बना log v इज इक्वल्स टू, हरे कृष्णा, log x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि सेटिस्फाइड हूं मैं। log v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन 2 log x, log x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट करा 2 log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, ये बन गया dv by dx। v क्या था, x टू द पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया इसके अंदर v इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये रहा, v इक्वल टू एक्स की पावर log x 2 log x अपॉन x, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब तो बढ़िया। dy बाय dx में वैल्यू पुट कर दो, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो du बाय dx कितना है, क्वेश्चन सब लेंदी, सब लेंदी। du बाय dx कितना है, कहाँ गया, पहले तो ये रहा, du बाय dx है log x की पावर 1 अपॉन प्लस log ऑफ प्लस 2 log x इंटू x टू द पावर log x और अपॉन में x। जयराम जी, ये आपका फाइनल आंसर है, ये बोर्ड भर के सवाल है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, तो फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी डू इट फास्ट।